अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज से कुछ दिन पहले अलकादरी ट्रस्ट केस का फैसला आया था, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई थी। अलकादरी ट्रस्ट केस का फैसला आने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। जहां इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई, तो जिस प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया गया, उसको इस केस में सजा क्यों नहीं सुनाई गई। बिलाखिर अलकादरी ट्रस्ट केस के बाद नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें मलिक रियाज का नाम लेकर कहा गया है कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमा ज़ेरे तफ्तीश हैं। नैब ने अपनी प्रेस रिलीज में मजीद कहा, हमारे पास इस बात के सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। मलिक रियाज और उनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, रावलपिंडी, न्यू मरी में सरकारी अराजी पर कब्जा करके लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया। प्रेस रिलीज में यह भी लिखा गया है कि मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के नाम पर पिशावर, जाम शोरों में भी जमीनों पर कब्जे किए और बगैर एनओसी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई। प्रेस रिलीज में सबसे अहम और खतरे वाली बात यह थी, नैब ने कहा अवाम मलिक रियाज के दुबई में लग्जरी अपार्टमेंट मंसूबे में सरमायाकारी ना करे, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और हुकूमत यानी कि रियासत भी इस मामले पर दुबई हुकूमत से बात करके अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर मलिक रियाज ने इतने ही बड़े जुर्म किए हैं तो उन 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में उनके खिलाफ फैसला क्यों नहीं सुनाया गया। अलकादरी ट्रस्ट केस में हुकूमत ने दुबई हुकूमत से मलिक रियाज की हवालगी की बात क्यों ना की। अगर अवाम मलिक रियाज के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अवाम का पैसा है, जहां मर्जी इन्वेस्टमेंट करे। हुकूमत कार्रवाई की धमकी क्यों दे रही है। आज की प्रेस रिलीज के फौरी बाद मलिक रियाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भरपूर जवाब देते हुए तलखा खेस इंकशाफात किए। मलिक रियाज का अपने ट्वीट में कहना था, मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी यही फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं, कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खुद खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग का पाकिस्तान में आगाज हुआ। मुझे अल्लाह ने इस्तकामत दी और अपने मेंबर्स से किए वादे वफा किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी पब्लिक ब्लैकमेलिंग ने बाज़ औक़ात वादों की तकमील में तातुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की जिद की वजह से मुझे बरूने मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। नैब का आज का बेरसोपा प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है। मैं जब्त कर रहा हूँ, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूँ। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। आखिर में उन्होंने कहा, मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाअल्लाह दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा, दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगा। इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तानी कौम की दिली ख्वाहिश और दुआ है कि मलिक रियाज टूट जाए, तूफान बाहर निकल आए, वो सबके भरम भी टूट जाएं, ताकि जिन सियासतदानों, जर्नेलों, ब्यूरोक्रेट्स और सरमायादारों ने इस मुल्क के गरीब आवाम का खून चूस कर मनी लॉन्ड्रिंग करके कौम का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया, गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया, उनके चेहरे बेनकाब हों और गुज़िश्ता 25-30 साल से वो राज सामने आए और इन चोरों, डाकुओं, कौम की दौलत लूटने वाले, गरीबों की जायदाद पर कब्जा करने वालों से अवाम भरपूर आगाह हो सके। इसी के साथ आज के व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।